देखो जी, ईथर रिएक्ट्स विद HI। हम आज ये पढ़ेंगे कि ईथर जो है वो HI से किस तरीके से रिएक्शन करता है। बेटे ईथर में जो है हम जो है इसमें सिमेट्रिकल ईथर भी लेंगे और अनसिमेट्रिकल ईथर भी लेंगे, वो चाहे बेंजाइल भी हो, है ना, एरोमेटिक भी हो। तो क्या है, देखो जब ईथर HI से रिएक्शन करेगा तो तीन केस बनेंगे। तीन केस कौन कौन से बनेंगे जी? नंबर 1, ध्यान से समझेंगे। इफ both alkyl group और प्राइमरी, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है 1 डिग्री है तो बेटे रिएक्शन होगी। प्राइमरी में आप जानते हैं कौन सी रिएक्शन होती है बेस्ट? SN1 SN2 SN2, ठीक है जी। एक तो केस ये बन सकता, एक ये बन सकता इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप और टर्सरी, कोई सभी एक ग्रुप क्या हो टर्सरी हो, तो तब क्या होगी SN1। अब समस्या क्या आती है? सेकेंडरी में आती है। क्या? इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप और कोई दिक्कत नहीं और सेकेंडरी, अगर एक भी अल्काइल, दोनों में से एक भी अल्काइल ग्रुप क्या है, अब क्या होगी रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी? तो वो SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है, यानी कि वो SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। तो किस पे डिपेंड करेगी? सोलवेंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगी? सोलवेंट पे डिपेंड करेगी। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, उसका मैकेनिज्म भी करता चलूंगा, तो आप इन्हें जो है अच्छे से पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। देखो जी, अब हम ये लेके चलते हैं इफ बोथ अल्काइल ग्रुप आर 1 डिग्री। देखो अब मैं इन्हें रफ कर देता हूँ नीचे। इफ बोथ अल्काइल ग्रुप आर 1 डिग्री, देखो जी आपके सामने ये दिया हुआ है CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है जी। और आपके पास क्या है HI, ठीक है। तो आप किस तरीके से, अब ये इसमें क्या होगा, देखो SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन में क्या होगा, मतलब इसमें जो है एक तो हटेगा और दूसरा जाके इस पर अटैक, मतलब जो हटेगा नहीं लेकिन इस पर दूसरा जाके एकदम जुड़ जाओगा। SN2 रिएक्शन में ये जो बताया था, रिएक्शन का रेट दोनों पर डिपेंड करेगा, जिसकी और जो सबस्ट्रेट है उस पर भी। तो यहाँ H प्लस में टूटेगा और I माइनस में टूट जाएगा। तो इसमें क्या है, H प्लस का अटैक करा देना, लोन पेयर तो है ही है इसमें, तो ये क्या बनेगा बेटे CH3 CH2OH, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH2 CH3। अब क्या होगा, अब ये जो तुम्हारा दे रखा, अब ये क्या है न्यूक्लियोफाइल I माइनस, और अब ये बना क्या CH3 CH2 O प्लस CH2। तो SN2 रिएक्शन में आपने देखा होगा कि ये हटो ना हटो लेकिन ये अटैक कर देगा जाके। अब क्या है, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो इस पर पार्शियली कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बढ़ेगा, इस बॉन्ड को अलग तोड़ देंगे। लिख सकते तुम कि CH3 CH2 प्लस, ऐसे नहीं लिख सकते इसमें तुम कि CH2 CH2 प्लस और CH3 CH2, ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बनता। सेकेंडरी रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बने करता, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा पार्शियली चार्ज जैसी डेवलप होगा, इधर से I माइनस क्या कर देगा, अटैक कर देगा इसको। जब I माइनस अटैक कर देगा तो इंटरमीडिएट स्टेज भी बनेगी, ठीक है जी, चाहे उसे बना के दिखाओ या ना दिखाओ। तो I माइनस यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 I प्लस के CH3 CH2OH CH3 CH2OH। तो इस तरीके से ये बनेगी, तो इसकी मैकेनिज्म भी होगी। और रिएक्शन तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं,
CH3 CH2O CH3 CH2 CH3 प्लस HI, तो क्या बनेगा CH3 CH2I प्लस के CH3 CH2OH। लेकिन ये जो मैंने कराया है क्या कराया मैकेनिक, ठीक है जी। और मैकेनिक का आप इसमें यहाँ जो स्टेज बनी ना डायरेक्ट मैंने प्रोडक्ट बनाया, आप यहाँ जो है इसको जोड़ के भी दिखा सकते हैं। फिर तुम जो है ना CH3 CH2 ग्रुप H को तो ऊपर ले लेना और CH3 CH2 ग्रुप नीचे लगा देना और इसे डॉटेड लाइन से आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी दिखा देना। अगर आप ट्रांजिशन स्टेट दिखाओगे ना तो फिर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। तो पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया थोड़ा सा, इस तरीके से दिखाओगे माइनस OH इस तरीके से। तो आप इसे ठीक है जी, ये ऐसे दिखा देंगे CH2 CH3 इस तरीके से हम इसे हम दिखा देंगे, ठीक है। ये अलग हो जाएगा लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं। आप फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट इस तरीके से शो कर देंगे तो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ करने की, ठीक है नहीं। बस आप डायरेक्ट जरूरत ना दो I माइनस इस पे क्या है अटैक कर देगा। तो ये हमारी क्या हुई मैकेनिक हुआ जी, जब दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो प्राइमरी। ये प्राइमरी तो है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये कैसे भी हो सकता, ऐसे भी तो आ सकता आपके सामने। अनसिमेट्रिकल इधर भी आ सकता है। आप इसमें HI की रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, अब प्राइमरी है, अब इसमें क्या होगा देखो, इसमें ये बनेगा CH3I प्लस के CH3 CH2OH कम वाले के साथ आई जाए, ठीक है। कैसे जाओगे मैकेनिक देखो इसका, जैसे आपने सपोज करो जब शुरू में मिलाओगे इसे CH3O CH2 CH3 जब इसमें HI मिला रहे हो प्लस HI तो H प्लस I माइनस, तो होगा क्या इसमें जो है यहाँ लोन पेयर है, ये प्रोटॉन इस पे जाकर अटैक करेगा तो क्या बनेगा O प्लस CH2 CH3, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये I माइनस अटैक करेगा किस पे CH3 O CH2 ठीक है। तो इधर से अटैक करना चाहिए इसे या इधर से अटैक करना चाहिए, इधर से छोटा ग्रुप है ना, क्योंकि हिंड्रेंस इफेक्ट होता है ना फिर तो, क्योंकि इधर बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो इधर से अटैक करने में दिक्कत होगी। ऐसा मतलब सोचो इधर से इधर का इधर में से पलट के भी लिख सकता था मैं, इसे CH3 CH2 OCH3 भी लिख सकता था, CH3 CH2 OCH3, तो फिर इधर से अटैक होता तो जो छोटा अल्काइल ग्रुप है ना ये इंटेंस कम होगा, मतलब प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा जब आई इस पर जाके अटैक करेगा। तो क्या होगा इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जैसे इस पे जुड़ेंगे मध्य बॉन्ड आगे टूटेगा, इसमें थोड़ा सा पार्शियली चार्ज डेवलप हो जाएगा तो I माइनस यहाँ पे कर देगा तुरंत अटैक, तो क्या बनेगा CH3I प्लस CH3 CH2OH ये बनेगा। कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है जी। तो I माइनस इधर से अटैक नहीं कर सकता ना, अगर I माइनस अगर ये बॉन्ड में इधर को तोड़ता इस वाले बॉन्ड को जो है जैसे कि है ना यहाँ देखो CH3 O CH2 CH3, ठीक है। अब इस बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, ऐसे अगर ब्रेक करूंगा मैं तो इस पार से पॉजिटिव होगा तो तुम तो एक काम करोगे I माइनस इधर से अटैक करा दोगे, जबकि इधर तो बड़ा ग्रुप है ना, इधर छोटा ग्रुप है तो छोटे ग्रुप की साइड से तो अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर को नहीं टूटेगा, ऐसे ब्रेक, ठीक है। कौन सा अच्छा
हाँ भैया इस पे जुड़ेगा ना। हाँ तभी तो बनाया CH3CH2H। क्लियर है नहीं? तो ये हमारा मैकेनिज्म आपको ध्यान ना रखना चाहिए। एक बार मैकेनिज्म ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, आप ये ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा बस। ठीक है जी। जैसे इसमें तो कोई दिक्कत ही ना है, दोनों बराबर हैं। तो ये अगर कंडीशन बनेगी तो कम वाले के साथ आएगा CH3 CH3CH2, ये आपको पता होना जरूरी। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा केस देखो, कर दो रफ, देखो अब क्या है, एक वन ऑफ दी अल्काइल ग्रुप ऑफ टर्सरी और बेंजाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, टर्सरी और बेंजाइल, टर्सरी और, अगर टर्सरी और बेंजाइल है तो कैसी होगी? SN1 होगी। देखो कैसे, सपोज करो उसने ये दे दिया CH3O सॉरी CH3O प्लस ये रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे होगी? अब देखो, अब ये तो टर्सरी है एंगल का, तो इसमें क्या है, टर्सरी में तो SN1 में देखेंगे टर्सरी कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल बनेगा? इस बॉन्ड को अगर मैं हिस्से ब्रेक करूं तो CH3 प्लस होगा, और हिस्से ब्रेक करूं तो क्या होगा? ठीक है जी। तो हम इस बॉन्ड में हिस्से ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? अगर मैं ब्रेक करूंगा तो माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो प्लस पे क्या जुड़ेगा? माइनस का, तो क्या बनेगा? CH3 I CH3। ठीक है जी। आप इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हो। मैकेनिज्म देखो क्या है, मैकेनिज्म में क्या है, ये है। अब होगा क्या, इसमें जो है टेस्ट करोगे H प्लस का। ठीक है, H प्लस का जब अटैक करोगे चाहिए ना, तो क्या बनेगा? CH3 C ठीक है जी। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, अब यहाँ क्या बनेगा? CH3 प्लस, तो प्लस के CH3 टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा ना। तो टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता। अब नेक्स्ट स्टेप में उसमें जो SN2 रिएक्शन थी ना, उसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, उसके अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा बेटे। ठीक है जी, यहाँ कार्बोकैटायन बनता SN1 में, तो वो पता है SN2 में तो कार्बोकैटायन बनता नहीं, इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा? CH3 तो होगी ना ये रिएक्शन। आपको मेन यू ध्यान रखनी है। तो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या बनेगा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये था इसमें मैकेनिज्म इसका, क्योंकि इसमें टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है तो ज्यादा स्टेबल होता है। और SN1 रिएक्शन में तो आपने, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि SN1 रिएक्शन जो है टर्सरी में सबसे फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टर्सरी कार्बोकैटायन बनता और वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये है। तो इसमें आपने क्या सीखा? आपको रिजल्ट याद रखने, इनके मैकेनिज्म याद नहीं रखने आपको। आप मैकेनिज्म नहीं पूछता हो कहीं भी, यहाँ नहीं आते मैकेनिज्म, यहाँ केवल रिएक्शन आती है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए बता रहा हूँ बस आपको। लेकिन आपको तो ये रिएक्शन याद रखनी है ऊपर वाले। तुरंत जब ये पेज दिखाई देगा तो आपको तुरंत एकदम पता करना, अच्छा ये बॉन्ड टूटेगा, आई यहाँ बनेगा, और ये आपको तो रिजल्ट याद रखनी है बस, बन क्या रहा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब बेंजाइल का एग्जाम्पल देखो।
देखो ये पेंजाइल का एग्जाम्पल देखो, सपोज करो ये है, ठीक है, और आप HI की रिएक्शन करो तो क्या होगा, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, होगा। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा ना, तो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा माइनस, और किसको कौन आगे जुड़ेगा, ठीक है जी, CH2I प्लस के CH3, ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो एक एग्जाम्पल नोट समझ में, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, इसका देखना ये है प्लस के HI, मैंने आपको पहले बता दिया है, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता, तो कौन सा ये बॉन्ड ब्रेक मत कर देना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसमें क्या बनेगा, फिनोल क्या बनेगा, और C2H5, कोई दिक्कत, क्लियर है ना, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, अब इफ वन ऑफ द एल्केल ग्रुप आर सेकेंडरी, कैसा आ रहा है, सेकेंडरी, अब अगर सेकेंडरी आ जा तो SN1 भी हो जाएगा, और वो डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्वेंट पे करेगा। सपोज करो आपके सामने जो है ये दे रखा, ये कैसा सेकेंडरी है ना, ये दे रखा वो HI से पूछ रहा, तो दो तरीके से डिपेंड करेगा, अगर जो है प्रोटिक है यानी कि या तो H2O है या C2H5 OH सॉल्वेंट, प्रोटिक का मतलब समझ रहे हैं, जो प्रोटॉन दे सकता हो, जो प्रोटॉन दे सकता हो, ठीक है जी, तो कैसी होगी, SN1 होगी, ध्यान रखिए कैसी होगी, और SN1 में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनना चाहिए ना, SN1 में कार्बोकैटायन बनना चाहिए ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या होगा, माइनस, प्लस आओगा ना, इस पर माइनस आओगा, जब इस पर प्लस आओगा तो इस पर कौन जुड़ेगा, तो CH3 CHI प्लस के, कोई दिक्कत, क्लियर है, क्योंकि यहाँ बुक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मिलेगा तुम्हें। एप्रोटिक, अगर एप्रोटिक जैसे कि एसीटोन, कैसा एसीटोन, तो इसमें क्या होगा, SN2, ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो वही है भाई, SN2 रिएक्शन में क्या होगा, उधर से अटैक करेगा, जिधर से वही न्यूक्लियोफाइल जो है I माइनस, वो इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा, इधर से तो कर लेगा नहीं क्योंकि अल्काइल ग्रुप बड़ा है, तो कहां से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा, जब इधर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 आई, क्या बनेगा, और CH3, कोई दिक्कत, इनके नाम तो सब लिख लोगे आप, इसका नाम बताना क्या है, IUPAC नाम बता दो जब इसको, 2-आइडोप्रोपेन, 2-आइडोप्रोपेन, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2, प्रोपेन 2, नाम तो इनके बढ़ जाएगा ना, मिथाइल आयोडाइड क्या, तो आइडोमिथाइल, तो ये आपकी हुई जी SN2 रिएक्शन, ऐसा जब मतलब सेकेंडरी हो आपका इधर, कोई दिक्कत, क्लियर है जी, इसका नाम बता दो IUPAC, इसका IUPAC नाम 1 2 3, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये आपकी जो है रिएक्शन हुई थी HI के साथ ईथर की, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक चीज और पड़ी होगी, आप देखो एक्सिस में लेकर चलता हूं, देखो मैं जरा कर दूं, आप वीडियो रोक के देख लेना, ठीक है। अब क्या केस बन रहा है, एक्सिस
अगर एक्सिस एच आई ले लो, एच आई की ज्यादा मात्रा ले लो, तो देखना क्या बनेगा। एक तो आप सपोज करो ये देखा CH3 CH2O, ये भी केस बनेगा ना, ये भी प्लस एच आई है ना, एक्सिस भाई एक्सिस लिख दिया, एक्सिस में टेम्परेचर हमें जाता है, मेन चीज मेन रोल टेम्परेचर का यहाँ क्वेश्चन नहीं आया हुआ, सीबीएसई बोर्ड में भी और आईएससी बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में भी, ठीक है जी। तो बाई चांस अगर है तो टेम्परेचर आप जानते हो भैया, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है ना भाई। जब यहाँ एक्सिस में करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस और वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोल्ड एच आई भी बोल रहा था मैंने आपको, है ना, तो आप सारी चीज जानते हैं, वो देख लेना आप क्या दे रहा। लेकिन वैसे 99% जो है ना चांस जो रहते हैं ना वो देखता है कि एक्सिस एच आई, और अगर आपको टेम्परेचर ना देगा ना केवल एच आई लिख रखा हो तो फिर आप जो है ना इससे पहले जो बनाया था ना वो करना, एल्केन भी बनेगा, सॉरी एल्काइल आयोडाइड भी बनेगा और एल्कोहल भी बनेगा। और अगर उसने एरो के ऊपर या कहीं भी एक्सिस एच आई लिख रखा तो तुरंत फिर ये वाली करना, ठीक है। तो आप इन्हें समझ लो ध्यान से, ये कंडीशन बनेगी, एक ये भी केस बनेगा जी, एक आपका ये है जी, ठीक है जी, और एक आप जो है इसमें आप ये भी देख सकते हैं ओ प्लस, ठीक है जी। इतनी सारी रिएक्शन है तुम्हारी एक्सिस में भी, मैंने एक्सिस में भी करवा सकता हूँ और वैसे भी करवा सकता हूँ तुमसे, तुम्हें दोनों तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। ये तो मैं करवा चुका ना बिना एक्सिस के, तो जब कम मात्रा रहती है। देखो जी अब इसमें क्या करना, 2 लेने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा CH3 CH2I CH3 CH2I CH3 CH2I प्लस के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दरअसल इसमें जो एल्कोहल बनता है ना तो CH3 CH2H इसके साथ जो है ना HI जब एक्सिस में है तो दोबारा से रिएक्शन बन रहा है भाई। यहाँ तुमने पढ़ा था ना CH3 CH2H और CH3 CH2I, तो वो जो एल्कोहल बना है ना उसके साथ HI दोबारा से रिएक्शन बन रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख दें क्या 2HI, एक आई यहाँ जाएगा एक आई यहाँ होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या बनेगा जी CH3I प्लस के CH3 CH2I, और यहाँ भी क्या बनेगा जी CH3H2O, यहाँ क्या बनेगा CH3 CH3I प्लस के CH3OH, यहाँ क्या बनेगा जी CH3I प्लस के CH3I प्लस के H2O, यहाँ क्या बनेगा CH3I प्लस के H2O। कोई दिक्कत, दो मॉलिक्यूल ले जाने सकते। अब इसको आ जाओ, इसमें क्या बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, फिनोल ही बनेगा अगर आप एक्सिस में मिलोगे। पता क्यों, ये बॉन्ड टूटने का नहीं जल्दी, ठीक है जी। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण ये बॉन्ड टूटता नहीं है कभी। यहाँ भी क्या है CH3I और CH3I प्लस H2O कर दो, बेंजीन के ऊपर आई जोड़ दो और C प्लस के CH3I और H2O, ठीक है। यो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो इस वाले केस में फिनोल ही बनेगा अगर आप एक्सिस में भी लोगे तब भी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। HI की सारी रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो इनके फाइनल रिजल्ट आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है, ठीक है। बस बेटा हमारी ये चैप्टर खत्म हुआ,
ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जी, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है।